हेलो एवरीवन। जैसा आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। अगर मैं बात करूं एमबीए एग्ज़ाम की यानी सी यू क्यू पी 12 की बात करूं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 12 मार्च को होने वाला है। और सी यू क्यू पी 11 की बात करूं तो आपका एग्ज़ाम जो है 13 मार्च को है। हालांकि हम लोग ये सोच रहे थे कि एग्ज़ाम जो होगा आपका वो 20 के अराउंड होगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक वीक पहले हो रहा है आपका एग्ज़ाम। तो अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ डेज बच रहा है वो 10 डेज के अराउंड हो रहा है। बहुत से लोग बहुत एंजाइटी फील कर रहे होंगे कि दिन काफ़ी कम बचे हुए हैं, और इस बचे हुए दिन में हम लोग जो कैसे क्या करें, है ना। देखिए, कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने पढ़ रखा ही होगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है क्वांट में, क्योंकि क्वांट का सिलेबस बहुत लेंदी है। बहुत से लोगों ने सिलेबस को भी कंप्लीट नहीं किया है। तो आखिरी 10 दिन में क्या कर सकते हैं? देखिए, आखिरी 10 दिन में आप अपना 100% दीजिए। जितना आपको हो सके, जितनी आप मेहनत कर सकते हो उतना दीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो अगर आप लोगों ने बहुत एक बार सिलेबस पढ़ लिया है तो आपको क्या करना मैं ये बताने जा रहा हूँ। अगर नहीं भी पढ़ा है आप लोगों ने तो तब भी क्या करना वो भी चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा। देखिए, अब आपको कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। जिस चीज़ को आपने टच नहीं किया है, जो भी चीज़ें आपने नहीं पढ़ रखी हैं उसको आप लीव कर जाइए। जो भी कुछ आपने पढ़ रखा है उसको सिर्फ रिवीजन करिए, रिवाइज करते रहिए, वही आपके एग्जाम में बेनिफिट होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर का नाम ले रखा हूँ, 9 चैप्टर्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो सी यू टी पी जी 2022 और 23 के बेस में मैंने आपको समझाया था, एक क्लास ली थी मैंने आपको बताया था क्या चैप्टर इंपॉर्टेंस है। तो आप देख रहे हैं मैंने 9 चैप्टर्स लिख रखे हैं। ये सबसे पहले करिए, क्योंकि इन चैप्टर से मान के चलिए कि 60 टू 70% आपका सिलेबस यहीं से हो जाएगा। अगर आप इन चैप्टर को पढ़ ले रहे हैं तो 60 से 70% आप जो आसानी से कवर कर ले जाएंगे। आपको करना क्या है, इन सारे चैप्टर्स में सबसे पहले इनको पढ़ना है। लेकिन अब तो ये नहीं हो सकता कि आप शीट के क्वेश्चंस लगाइए, उसके बाद एक एक करके सब चीज़ें सॉल्व करिए। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर कॉन्सेप्ट आपका पढ़ रखा है और आपने मॉक वगैरह नहीं लिया है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है मॉक वगैरह नहीं लिया है, तो सिर्फ सिर्फ आप पी वाई क्यू कर जाइए। जितने भी चैप्टर्स ले रखे हैं मैंने इसके पी वाई क्यू कर जाइए। पी वाई क्यू जो है यूट्यूब पे मैंने सारे चैप्टर्स के करा रखे हैं। कुछ चैप्टर्स के नहीं करा रखे हैं, वो भी आपको जल्दी अभी मैं अपडेट कर देंगे 2 से 3 दिन के अंदर। तो पी वाई क्यू कर जाइए, बाकी आप कुछ मत करिए, वो आपके लिए रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। अगर जिन्होंने कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ा है तो वो क्या कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट के साथ पी वाई क्यू कर लें। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। 30-30 मिनट्स का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी भी चैप्टर का अगर आप नहीं जानते हैं, उसके बारे में उसका कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे हैं, या अगर आपने पढ़ भी लिया है तो रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको रिवीजन भी कैसे करना है, सेम टू सेम ऐसा ही करना है। कॉन्सेप्ट आप पढ़िए, 30 मिनट्स के अंदर हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट के साथ ये कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। अच्छा, इस परसेंटेज चैप्टर में ये टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ये पूछ सकता है। प्रॉफिट लॉस में ये सारे फॉर्मूले हैं, ये चीजें पूछ सकता है। टाइम वर्क में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें अगर आपको पता चल जाएंगी। इस तरह एस आई सी आई में क्या है, नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, यूनिटरी मेथड हो गया, फैक्टर हो गया, और डिविजिबिलिटी है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन हो गया, तो उसका कॉन्सेप्ट जो है आपका 30 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। 30 मिनट्स में कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद कुछ मत करिए। अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ पीवाई की प्रैक्टिस कर जाइए। यही आपके लिए 10 दिनों में यही लगातार आपको करना है, कॉन्सेप्ट विथ पीवाई क्यू। इससे आपका पूरा जो है आसानी से अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। इतना ही करके चले जाएंगे तभी आप जो है एग्जाम में कुछ ना कुछ बेहतर करके आएंगे। बात समझ में आ गई। आज जिन्होंने मॉक जो है ले रखा है उनको क्या करना है, कॉन्सेप्ट तो आप तो भी रिवीजन करेंगे। जो मॉक वगैरह ले रखे हैं, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, वो भी क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू लगाएंगे, साथ ही साथ उनको मॉक भी देना है। क्या करना है, मॉक की प्रैक्टिस करना है। जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी हम बताएंगे आगे डिटेल भी कि हमने जो है 5 मॉक्स आपको दे दिया है।
और 10 मॉक्स और बच रहे हैं, वो भी जो है 1 से 2 दिन में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो उनको क्या करना है, मॉक की भी प्रैक्टिस करना है। बात समझ में आ गई? तो इतना ही करिए, अब इसके ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास टाइम जो है काफ़ी कम है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आपको? मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट, PYQ, ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसको कर जाइए और प्लस मॉक लगाइए। क्योंकि मॉक जो है अभी हम बताएंगे आपको, मॉक से ये क्या हो जाएगा। अब जैसे आप जानते हैं कि 5 मैंने अपडेट कर दिया, 10 बचे, मॉक से क्या होगा कि आप जानते हैं कि 30 क्वेश्चन मॉक के अंदर हैं क्वांट के। 15 मॉक्स अगर आप लगा रहे हैं तो मैं पहले ही बताया था आपको कि 15 × 30 करेंगे, 450 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है आपकी आसानी से हो जाएगी। अब 450 जो क्वेश्चन होंगे वो ऑल चैप्टर, जो भी CUT पूछता है मैक्सिमम जिन चैप्टर से क्वेश्चन, उन्हीं चैप्टर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आप मॉक क्या कर देखिए, एक सुबह 2 मॉक, अगर आप देखिए 10 दिन बचे हुए हैं आपके पास, 15 मॉक्स आपको दिए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप सुबह से लेकर दोपहर में एक मॉक दे दीजिए, ठीक है। और एक जब आप लास्ट में रात में सोने जाइए तो एक मॉक दे दीजिए। तो 2 मॉक आप दे दीजिए पर डे, ठीक है। 7 दिन के अंदर आपका पूरा मॉक खत्म हो जाएगा, पूरी मैथ, रीजनिंग और क्वांट सारी रिवीजन भी हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? एक मॉक सुबह दे दीजिए, एक मॉक सोते वक्त दे दीजिए, 2 मॉक आप एक दिन में देंगे तो आसानी से 7 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 मॉक दीजिए, तो 2 मॉक में कितना लग जाएगा, 2-2 घंटे का मॉक है, आप 4 घंटे ऐसे निकाल लीजिए। बाकी जो भी टाइम आपके पास बचता है उसको आप जो क्या करेंगे, उसमें रिवीजन और जो भी चैप्टर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उनके फॉर्मूले को पढ़िए, और प्लस PYQ। कॉन्सेप्ट है, कुछ चैप्टर्स में फॉर्मूले वगैरह हैं उनको देखिए, और प्लस PYQ करिए। इतना आपको करना है। अगर क्वांट आपकी, मान लेते हैं क्वांट आपकी बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है क्वांट में, तो इसमें भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके पास रीजनिंग और लैंग्वेज भी तो है, और रीजनिंग और लैंग्वेज में आप आसानी से अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। बात समझ में आई? अगर क्वांट में मार्क्स अच्छा नहीं आ पा रहा है, क्वांट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, रीजनिंग और लैंग्वेज पे फोकस करिए। और रीजनिंग और लैंग्वेज में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ यहाँ सिर्फ PYQ आपको करना है, और प्लस जो हमने 15 मॉक्स प्रोवाइड किए हैं, आप अगर परचेज किए हैं तो वहाँ से 15 मॉक है, उसकी आप प्रैक्टिस करिए। एक दिन में 2 मॉक लगाइए, और साथ साथ आप देखेंगे PYQ कर ले जाएंगे तो आसानी से आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। DI के लिए, आप जानते हैं कि 25 सेट आपको दे दिए गए हैं यूट्यूब पे। उनकी आप सिर्फ उन्हीं जो भी DI आपको दिया, DI आपको जो है यूट्यूब पे प्रोवाइड कराया गया है, उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उतने से DI आपका कहीं से बाहर नहीं जाने वाला, उसमें सारे सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो है बेस्ड आपकी DI है, बेस्ट DI है, उसको कंप्लीट कर जाइए, काफ़ी है। तो मैंने आपको ओवरऑल यही बताया है कि 10 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हैं। तो आपके पास इतने ऑप्शन हैं, अगर आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कट ऑफ वगैरह आपने सोचिएगा बहुत ज़्यादा चला जाएगा। अगर 300 मार्क्स का पेपर है तो आप ये जान लीजिए कि 60 से 65% अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आपका है। अगर आप 170, 180 या 60 तक भी कर जा रहे हैं तो आप जान लीजिए बहुत ही सेफ में हैं। टिस की थोड़ी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या कट ऑफ जाएगी, लेकिन अदर कॉलेजेस की अगर बात करी जाए तो 180 अगर आप कर जाते हैं, 190, तो बहुत अच्छा मार्क्स है आपका। बस समझ में आएगी नहीं? तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्वांट में कुछ वीक जा रहा है तो आप लैंग्वेज और रीजनिंग बढ़ा लीजिए अच्छे तरीके से। क्या प्रॉब्लम है आपको? ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वांट में मैंने आपको बताया, फिर से मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। कॉन्सेप्ट को पढ़िए, 30 मिनट्स लगते हैं, और PYQ सारा यूट्यूब पे है, उसको कर जाइए। बस इतना करिए, क्योंकि अब ज़्यादा इधर जाने की जरूरत नहीं है। PYQ कर ले जाएंगे, क्योंकि PYQ के अंदर आप जानते हैं क्या है, PYQ के अंदर CMAT में मैंने जो 4 से 5 साल के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, उसके बाद AMU MBA का 20, 21, 22, 23 4 साल के क्वेश्चंस AMU MBA के, जामिया के क्वेश्चंस, और CUT जो है, CUT के जो भी हैं क्या नाम है, 22, 23 है ना। CUT की बात करे जाए तो 2022, 2023 के क्वेश्चंस, है ना।
ये सारे के सारे पूरा एक कंपाइलेशन चैप्टर वाइज मैंने कराया है यूट्यूब पे, वहां से आप कर सकते हैं। तो पूरा पीवाईक्यू कर ले जाएंगे। पीवाईक्यू के अंदर है, हर एक चैप्टर के अंदर 20 के अराउंड क्वेश्चन हैं। तो मुझे लगता है कि हर टाइप के हर एग्जाम में आए क्वेश्चन है, तो वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है वो, आप काफ़ी है आपके लिए। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू और मॉक मॉक देंगे, एक दिन में 2 मॉक दे दीजिए, आसानी से 7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा और पूरा अच्छे तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया आपको, अगर क्वांट नहीं आ रही है बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, लैंग्वेज रीजनिंग आपके पास ऑप्शन है। रीजनिंग और लैंग्वेज में अपने मार्क्स को आप आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। बात समझ आएगी ना, रीजनिंग और लैंग्वेज में आसानी से मार्क बढ़ाइए, यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से स्कोर करिए। क्वांट में लो हो रहा है, रीजनिंग लैंग्वेज बढ़ा दीजिए आप। और यहाँ भी अब ज़्यादा टाइम, क्योंकि 10 ही दिन बचा हुआ है, तो पीवाईक्यू और मॉक पे ही पे आपको फोकस करना होगा। तो ये रहा, मैंने आपको बताया कि 10 दिनों में आपको क्या करना है और कौन से चैप्टर पे पहले फोकस करना। मैंने आपको ये 9 चैप्टर्स लगा दिए हैं। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, सबसे पहले इसी 9 चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, इसी में जो भी पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट मॉक की प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। तो देन बेस्ट ऑफ लक। और आप लोगों ने कहा था कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की जो है पीवाईक्यू की क्वेश्चंस की जो है सीरीज ले आइए, तो उसकी क्लास को हम लोग जो है एक दिन में अपडेट, कल आज या कल में अपडेट कर देते हैं। उसके बाद ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की भी पीवाई की क्लास जो है 1 से 2 दिनों के अंदर जो है यूट्यूब पे डाल दी जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर हम लोग जैसे कुछ अपडेट होता मैं फिर आपको जो है नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ। मॉक टेस्ट के लिए आपको कैसे इनरोल करना है? आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे आइए और टेस्ट सीरीज पे आप क्लिक करिएगा। यहाँ पे आप COQP 12 टेस्ट सीरीज पे क्लिक करिए, देन इनरोल नाउ। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, 599 15 फुल लेंथ मॉक, 749 20 सेक्शनल टेस्ट भी होगा और 15 फुल लेंथ मॉक भी होगा। जो भी सेक्शनल टेस्ट होंगे ये PDF फॉर्म में होंगे, एंड इसके सॉल्यूशन जो है ये वीडियो फॉर्म में होंगे। एंड जो 599 में 15 फुल लेंथ मॉक है, इसमें जो सॉल्यूशन होंगे क्वांट एंड रीजनिंग में रिटन सॉल्यूशन होंगे, एंड लैंग्वेज वीडियो सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे आप एनरोल करने के बाद COQP 12 टेस्ट सीरीज पे क्लिक करिए और गो टू कोर्स पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको हिंदी के 2 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, इंग्लिश के 2 सेक्शनल टेस्ट होंगे, रीजनिंग और DI में टोटल 8 to 9 आपको सेक्शनल मिलेंगे। 5 अपडेटेड है, 3 to 4 और जो है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। क्वांट का भी जो है यहाँ पे कल से अपडेट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे सभी आपको सेक्शनल मिलेंगे। आप क्या करिएगा, सबसे पहले PDF, तो सबसे पहले आप एक बार टाइमर के साथ खुद से सॉल्व कर लीजिए, देन इसके वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। एंड जो 15 फुल लेंथ मॉक है, इसके लिए आप जो है मॉक टेस्ट ब्रेन स्टॉर्म पे क्लिक करिएगा और वहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन में कोई इशू आए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है ना। एंड अभी टोटल फुल लेंथ मॉक 5 अपडेटेड है, अदर जो 10 मॉक हैं ये कल 11:30 PM तक अपडेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम केवल मॉक के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए एंड मैक्सिमम PYQ सॉल्व करते रहिए, और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है।